Hello students, let's see the question. In a Wheatstone bridge, resistance of each the four sides is 10 ohm. If the resistance of the galvanometer is also 10 ohm, then the effective resistance of the bridge will be, यानी कि हमको A एंड B पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमको गिवन है P रेजिस्टेंस, ये Q एंड ये S एंड ये R। अब एक कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन को कहेंगे कि जब P एंड S का रेशियो इज इक्वल हो जाए Q एंड R के रेशियो के, यानी कि P बाई S शुड बी इक्वल टू Q बाई R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो जो बीच वाली आर्म में रेजिस्टेंस लगा होता है, यानी गैल्वेनोमीटर वाली में, तो इस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे यानी कि उसमें करंट भी कोई फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी है 10 ओम, S की वैल्यू 10 ओम, इक्वल टू Q की वैल्यू 10 ओम एंड R की वैल्यू 10 ओम, यानी कि 1/1 दोनों इक्वल आ रहे हैं। मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और बैलेंस की कंडीशन में इस वाले रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो अब हमारा नेटवर्क कैसा दिखेगा, इसको हम रफ कर लेते हैं। तो अब रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखेंगे। बीच वाले रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं, ये A पॉइंट एंड ये B पॉइंट। ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम। अब A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 10 ओम एंड ये 10 ओम सीरीज में हो जाएंगे और सीरीज का इक्विवेलेंट 10 एंड 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। सिमिलरली ये 10 एंड ये 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये 10 एंड 10 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये पॉइंट A एंड ये पॉइंट B। अब दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 20 इंटू 20 बाई 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 बाई 40, ये 2 टाइम्स, ये बन जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।